पिछली क्लास में हमने जो असुरक्षित प्रकार की फ्लैंज कपलिंग के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम लोग जो है सुरक्षित प्रकार की फ्लैंज कपलिंग के बारे में पढ़ेंगे, यानी प्रोटेक्टेड टाइप फ्लैंज कपलिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको पहले देखते हैं क्या होती है प्रोटेक्टेड टाइप फ्लैंज कपलिंग। इस प्रकार के फ्लैंज कपलिंग में बोल्टों के सिर तथा नट से सुरक्षा प्रदान करने के लिए दोनों ही फ्लैंजों की परिधि पर एक अतिरिक्त फ्लैंज इस प्रकार बनी होती है कि जो उभरे हुए बोल्टों के सिर व नटों को ढक लेती है और इससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना या चोट लगने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इस अतिरिक्त फ्लैंज को प्रोटेक्टिंग फ्लैंज कहते हैं। तो इसको आप पहले समझते हैं हम लोग जो है क्या होता है। ये यहाँ पे देखिए एक हम लोग जो है प्रोटेक्टिंग फ्लैंज कपलिंग का चित्र दिखाया गया है। तो इसमें देख सकते हैं कि ये हमारा बोल्ट है। यहाँ पे जो सामने नट और बोल्ट लगा हुआ है, तो नट और बोल्ट को जो हमने इसमें जो नट और बोल्ट लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि नट और बोल्ट को जो है एक फ्लैंज इस प्रकार से ढके हुए है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये देखें इस तरह से जो ये बाहर की तरफ जो प्रोजेक्शन निकला हुआ है, ये फ्लैंज इस तरह से बाहर की तरफ जो निकली हुई है, इतना भाग जो है आप देख सकते हैं कि इतना भाग इधर बाहर की तरफ निकला हुआ है और इतना भाग जो है फ्लैंज का जो है इधर बाहर निकला हुआ, बाहर की तरफ जो फ्लैंज निकली हुई है, इसी की वजह से जो है ये लगभग 0.5 डी के बराबर बाहर निकलता है इधर की तरफ। तो इसी की वजह से जो है हमारा जो नट और बोल्ट है इस फ्लैंज के अंतर्गत ये ढका हुआ है। ये देख सकते हैं कि इसी के अंदर जो है ये जो हमारा नट और बोल्ट है इसी के अंदर ढका हुआ है। तो इसलिए हम लोग जो इसे प्रोटेक्टेड टाइप फ्लैंज कपलिंग या सुरक्षित प्रकार की फ्लैंज कपलिंग कहते हैं। क्योंकि अगर जो है मान लें ये हमारा कपलिंग शक्ति प्रेषण के समय यानी जो है अगर हमारी इससे पावर ट्रांसफ़र हो रही है एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट में और शाफ्ट घूम रही है या चल रही है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि नट और बोल्ट खुल जाएं और आसपास में जो काम कर रहे हैं उनको दुर्घटना इसकी वजह से हो सकती है। तो इसमें प्रोटेक्टेड टाइप फ्लैंज कपलिंग में इस प्रकार से इस कपलिंग को बनाते हैं कि जिसमें जो है ये वाला जो बाहर की तरफ भाग निकला हुआ होता है, इसकी वजह से जो है हमारा अगर नट बोल्ट इन केस खुलता भी है तो इससे दुर्घटना के चांस कम हो जाते हैं। मतलब ये नट और बोल्ट हमारा इसी में रुका रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा, तो इससे जो है दुर्घटना के चांस जो है हमारे कम हो जाते हैं। तो इसलिए इसे ही हम लोग प्रोटेक्टेड टाइप फ्लैंज कपलिंग कहते हैं कि इसमें हमारा जो नट और बोल्ट है इसी कपलिंग के अंतर्गत प्रोटेक्टेड रहता है, यानी सुरक्षित रहता है। अब इसके पिछले क्लास में हमने असुरक्षित प्रकार के फ्लैंज कपलिंग पढ़ा था, तो उसको भी आप देख लीजिए कि यहाँ पे जो हमने जो पीछे क्लास में दिखाया था कि इस प्रकार से असुरक्षित प्रकार के फ्लैंज कपलिंग को दिखाया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस कपलिंग में हमारा जो है असुरक्षित इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे नट बोल्ट जो है किसी फ्लैंज के अंतर्गत ढका नहीं है। यहाँ पे नट और बोल्ट एकदम खुला है, मतलब ओपन है, मतलब यहाँ पे जो है कोई भी फ्लैंज इसको ऊपर से ढके नहीं हुए है। तो इसलिए अगर यहाँ पे नट और बोल्ट खुलता है तो इसकी वजह से दुर्घटना के ज़्यादा चांस हैं। अगर दुर्घटना हो गई तो यहाँ पे जो है नट और बोल्ट अगर खुल गए तो यहाँ पे दुर्घटना होने के चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है कोई ऊपर से यहाँ पे ढकाव नहीं है कि यहाँ पे कोई ऊपर से इस तरह से ढकाव किया गया है कि ताकि ये जो है नट और बोल्ट इसी के अंदर सुरक्षित रहें, बाहर ना निकले। यहाँ पे जो है एकदम ओपन है, नट और बोल्ट जो है नट और बोल्ट चारों तरफ से जो है कोई इसमें सुरक्षा नहीं प्रदान की गई है, ढकाव नहीं दिया गया है, इसलिए हम लोग इसे असुरक्षित प्रकार की फ्लैंज कपलिंग कहते थे। और यहाँ पे नीचे हमने जो दूसरा सुरक्षित प्रकार की फ्लैंज कपलिंग जो आज पढ़ाया है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है सुरक्षित प्रकार में जो है ऊपर से इस तरह से एल आकार में इस तरह से फ्लैंज बना करके ये देख सकते हैं कि ये बाहर की तरफ जो फ्लैंज का प्रोजेक्शन निकला हुआ है, तो इसी की वजह से हमारा जो नट और बोल्ट है ये ढका हुआ है। तो इसलिए इसको हम लोग जो है सुरक्षित प्रकार की फ्लैंज कपलिंग कहते हैं। इसमें नट और बोल्ट बाहर की तरफ जो है जो फ्लैंज निकला हुआ है उसी की वजह से ये ढका हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फ्लैंज जो बाहर की तरफ इस तरह से इतना पोर्शन निकला हुआ है, इसी को हम लोग जो है ये 0.5 डी के बराबर होता है। तो इसी को हम लोग जो है कहते हैं सुरक्षित फ्लैंज।
ये सुरक्षित फ्लैंज जो कि जो है बोल्ट को सुरक्षित रखती है, नट को सुरक्षित रखती है, इसको हम लोग जो है सुरक्षित फ्लैंज कहते हैं, यानी प्रोटेक्टिंग फ्लैंज कहते हैं। तो अब इसके बाद जो है दूसरी हम लोग एक कपलिंग और पढ़ते हैं। तो यहाँ पे दूसरी जो कपलिंग पढ़ेंगे उसको हम लोग लचीली कपलिंग कहते हैं या फिर फ्लेक्सिबल कपलिंग कहते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं, जहाँ पर दो शाफ्टों को आपस में एक ही रेखीय स्थिति में बनाए रखना कठिन होता है, वहाँ पर लचीली कपलिंग या फ्लेक्सिबल कपलिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसमें दो शाफ्टों को 4 से 6 बोल्टों या पिनों की मदद से बांधा जाता है और प्रत्येक बोल्ट या पिन के चारों ओर चमड़े या रबड़ के कम से कम 4 वाशर लगे होते हैं, जो कि शक्ति परीक्षण के समय पैदा हुए झटकों तथा कंपनों को सोखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 बुश-पिन कपलिंग, यूनिवर्सल कपलिंग। नंबर 2, नंबर 3 ओल्डहैम्स कपलिंग। इसमें जो हमको बेसिक हमारे सिलेबस में है बुश-पिन कपलिंग के बारे में ही पढ़ना है, बाकी ये सब इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। ये सब यूनिवर्सल और ओल्डहैम्स कपलिंग, तो बुश-पिन कपलिंग ही हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें आप इसका चित्र देख लीजिए। जो है ये जो चित्र यहाँ पे दिखाया गया है कि जैसा कि हमने कहा कि जब दो शाफ्टों को ये अगर एक ही रेखा मतलब एक ही लाइन पे ऐसे जोड़ना है, तो हम लोग जो है दृढ़ कपलिंग का इस्तेमाल करते थे, रिजिड कपलिंग का इस्तेमाल करते थे। फ्लेक्सिबल कपलिंग में ज़रूरी नहीं है कि दो शाफ्टें जो है एक ही लाइन के ऊपर जुड़ी हों। तो इसका मतलब ये है कि ये जो शाफ्ट की लाइन है, ये जो है जब ये शक्ति परीक्षण होगा तो ये शाफ्ट ऊपर नीचे ऐसे जो है ये वाली शाफ्ट ऐसे ऊपर नीचे जा सकती है। तो इसकी वजह से इनकी लाइन जो है अलग अलग बदल सकती है। हो सकता है कि ये लाइन ऊपर, सेंटर लाइन ऊपर चली जाए, ये वाली सेंटर लाइन नीचे आ जाए। तो इसकी वजह से जो है ये इनकी जो अक्ष है वो बदल सकता है शाफ्टों का। अब इसको हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको जो है यहाँ पे इसको फ्लेक्सिबल कपलिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्लेक्सिबल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों शाफ्ट जो है एक दूसरे से लगभग यहाँ पे थोड़ा सा गैप दिया गया है, लगभग 4 से 5 मिलीमीटर का गैप दिया जाता है। दोनों कपलिंग के बीच में 4 से 5 मिलीमीटर का गैप दिया हुआ है। तो ये गैप इसलिए दिया हुआ है ताकि जो है हमारी जो है कपलिंग ये थोड़ा सा हल्का सा ऊपर और नीचे जो है ऐसे जो है होकर के जो है स्किन के बीच में थोड़ा सा जो है ऊपर नीचे गति हो सकती है, यानी इनके बीच में जो है एकदम रिजिड नहीं है, एकदम दृढ़ जोड़ नहीं बना हुआ है। इसके बीच में जो है थोड़ा सा जो है पार्श्व दिशा में गति हो सकती है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे झटकों को बर्दाश्त करने के लिए इस कपलिंग में यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा जो है नट और बोल्ट ये लगा हुआ है और यहाँ पे इस तरह से बोल्ट का शीर्ष बना हुआ है। यहाँ पे ये हमारा जो है ये आगे हमारा नट लगा हुआ है। तो यहाँ पे और आगे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाला जो भाग है इस तरह से दिखाया गया है। यहाँ पे ये वाला भाग ये चमड़े या फिर जो है रबड़ का बनाया जाता है। इसे ही हम लोग बुश या वाशर कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो इस तरह से जो हमने इस तरह से हैचिंग की है, ये वाला जो भाग बना है ये तो चमड़े का बनता है या तो वाशर का बनता है। इसे ही हम लोग जो ये बुश या वाशर कहते हैं। इसका काम जो है होता है कि जो यहाँ पे जो झटके आए या फिर जो कंपन आए इसको जो है बर्दाश्त करता है। यानी जो है यहाँ पे अगर ये चमड़े का बना होगा या फिर जो है वाशर का बना होगा, ये चमड़े का बना होगा या रबड़ का बना होगा, तो ये जो है इस कपलिंग में जो झटके आएंगे उसको जो है बर्दाश्त कर लेगा कुछ हद तक जो है। तो इन झटकों को बर्दाश्त करने के लिए यहाँ पे हम लोग जो है इसमें जो है बुश या ये देख सकते हैं कि ये चमड़े का वाशर बनाते हैं या फिर जो है यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं चमड़े का ये वाशर है, चमड़े का वाशर है या फिर इसे जो है बुश भी कहते हैं हम। इसकी मदद से जो है ये
4 लगा होता है, एक कपलिंग में कम से कम 4 लगाया जाता है या 6 लगाया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इस चित्र में हमारा ये बुश या वाशर है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हर एक जो है यहाँ पे जो भी जितने भी नट और बोल्ट प्रयोग किए गए हैं सबके चारों तरफ जो है इस तरह से देख सकते हैं, ये इसके भी चारों तरफ बुश या वाशर लगा है, इसके चारों तरफ लगा है, इसके चारों तरफ ये वृत्ताकार, ऊपर से देखेंगे टॉप व्यू में तो ये वृत्ताकार दिखता है, साइड व्यू में देखेंगे तो इन चारों नट बोल्ट के चारों तरफ जो है बुश या वाशर लगा हुआ है। तो इसलिए जो है ताकि जो है अगर इसमें कोई झटका है तो ये जो है बर्दाश्त कर ले। यहाँ पे देख ये बुश और वाशर जो है ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए लगाए जाते हैं कि ये जो है थोड़ा सा यहाँ पे जो है मूवमेंट हो सके, थोड़ा सा जो है ये यहाँ पे जो है ये ऊपर नीचे हो तो यहाँ पे जो है इनके बीच में आपस में गति हो, तो ये जो है बुश या वाशर जो है इसी में झटके को बर्दाश्त करते रहे हैं, इसलिए ये बुश या वाशर लगाया जाता है। तो ताकि जो है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहे, यानी लचीलापन रहे, जो एकदम फिक्स ना हो इनकी अक्ष जो है दोनों शाफ्टों की, थोड़ा सा ये अक्ष ऊपर नीचे जो है हो सकती है इस अक्ष से जो है। तो इसलिए इसको जो है हम लोग जो है जहाँ पे जो है अक्ष को एकदम दृढ़तापूर्वक नहीं रखना होता है, ये मतलब कोई पर्टिकुलर एक ही अक्ष पे नहीं रखना होता, वहाँ पे हम लोग ये इस कपलिंग का इस्तेमाल करते हैं, लचीली कपलिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरी कपलिंग हम लोग देख सकते हैं कि ये लचीली कपलिंग में पहला है बुश पिन कपलिंग या बुश पिन कपलिंग कहते हैं। तो अब इसमें देख सकते हैं कि इस प्रकार की कपलिंग में गति मरोड़ और घूर्णन को एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पर चालक पिनों की मदद से परिचित किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चालक पिनों की मदद से जो है जहाँ पे गति या मरोड़ को जो है यानी मूवमेंट को एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पे ट्रांसफ़र किया जाए उसे हम लोग जो है बुश पिन कपलिंग कहते हैं। तो यहाँ पे जिन पिनों के माध्यम से प्रेषण किया जाता है, ये पिन एक फ्लैंज पर दृढ़तापूर्वक ढिबरियों की सहायता से बंधे रहते हैं, जबकि दूसरी फ्लैंज के संगत छिद्र में ढीले लगे होते हैं और इस फ्लैंजों में पिन के ऊपर संपीड़ित तथा लचीले पदार्थ जैसे चमड़ा, रबड़ आदि का एक छल्ला या वाशर चढ़ा होता है। यह छल्ला या वाशर बुश शक्ति परीक्षण के समय पिनों को कंपन तथा झटकों से बचाता है और शक्ति को एक शाफ्ट में दूसरे शाफ्ट में प्रेषित करता है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसा हमने अभी चित्र में दिखाया था यही वाला कि ये बुश पिन में जो है यहाँ पे जो ये हमारी पिन या बोल्ट लगा हुआ है, ये देख सकते हैं कि ये बोल्ट या पिन लगा हुआ है, इसको आप बोल्ट भी कह सकते हैं या पिन भी कह सकते हैं। तो ये जो ये लगा हुआ है इसके चारों तरफ जो ये चमड़ा लगा हुआ है, ये जो चमड़े का या फिर हो सकता है या फिर जो है ये वाला भाग चमड़े का हो सकता है या फिर जो है ये रबड़ का हो सकता है। तो ये शक्ति परीक्षण के समय शाफ्ट में जो उत्पन्न झटके होते हैं, शाफ्ट को झटकों से या कंपनों से बचाता है और शक्ति को एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में ट्रांसफ़र होने में मदद करता है। शक्ति जो मतलब जैसे पावर को जो है अगर ये वाली शाफ्ट घूम रही है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मान ली ये वाला शाफ्ट जो है इस तरह से घूमना चालू करे तो ये वाली जब शाफ्ट इस तरह से घूमेगी, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से अगर ये वाली शाफ्ट घूमेगी तो अगर ये जो है हमारी पिन से जुड़ा रहेगा, अगर ये पूरी शाफ्ट जो है हमारी पिन से जुड़ी है, ये वाली शाफ्ट अगर इस प्रकार से घूमेगी तो अगर ये पूरी शाफ्ट दोनों शाफ्ट आपस में इस प्रकार से पिन से जुड़े हुए हैं तो ये वाली भी शाफ्ट इस तरह से घूमने लगेगी जो है। तो यानी जो है इस शाफ्ट की जो है पावर जो है इस शाफ्ट की जो घूमने की पावर है इस शाफ्ट में भी चली जाएगी। तो इस तरह से जो है शक्ति का प्रेषण एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो कपलिंग है उसको जो हम लोग कहते हैं उसको जो हम लोग लचीली कपलिंग या फिर फ्लेक्सिबल कपलिंग कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है पिन या बोल्ट लगा हुआ है तो इसलिए हम लोग जो है बुश पिन कपलिंग कहते हैं। बुश इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है चारों तरफ जो है हमने इस तरह से
चमड़े का बुश लगाया हुआ है, चमड़े या फिर जो है रबड़ का बुश लगाया हुआ है या फिर वाशर लगाया हुआ है, तो इसे इसलिए हम लोग बुश पिन कपलिंग कहते हैं। ये सब जितने भी इसमें नट और बोल्ट लगे रहेंगे सबके चारों तरफ जो है इस तरह से बुश बना रहेगा। तो आज हम लोग जो है यहीं तक रखते हैं, और इसके बाद जो हम लोग अगले लेक्चर में क्या करेंगे कि इन्हीं दो कपलिंग का जो है हम लोग जो है ड्राइंग बनाएंगे बेसिक रूप से। जो है अगले लेक्चर में जो है हम लोग जो पीछे जो ये सब पढ़े हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो हमने पढ़ा था जो है इसको जो है असुरक्षित प्रकार की फ्लैंज कपलिंग कहते हैं। इसकी भी ड्राइंग हम लोग बनाएंगे जो है। और अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि ये जो सुरक्षित प्रकार की फ्लैंज कपलिंग पढ़े आज हैं, ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सुरक्षित प्रकार की फ्लैंज कपलिंग, इसकी भी हम लोग जो है ड्राइंग बनाएंगे। ये जो ड्राइंग है यानी जो है इसका जो है ये वाला जो व्यू है इसको फ्रंट व्यू कहते हैं, और ये इसका साइड व्यू है। इन दोनों को ड्राइंग में हम लोग बना के देखेंगे। तो यहाँ पे अब दूसरा हम लोग आज लचीली कपलिंग जो पढ़े हैं, इसमें भी जो बुश पिन कपलिंग है इसका भी हम लोग जो है ड्राइंग बनाएंगे। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बुश पिन कपलिंग। बाकी ये हमारा जो है साइड व्यू है, ये हमारा फ्रंट व्यू है। तो इन दोनों की ड्राइंग हम लोग बना करके देखेंगे किस प्रकार से बनाएंगे। वैसे इसमें लचीली कपलिंग में और भी टाइप की कपलिंग होती हैं, लेकिन जो वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो उनको हमको जो है उनको जो है हमको जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ऐसे यूनिवर्सल कपलिंग भी होती है, ओल्ड हैम्स कपलिंग भी होती है। तो ये उतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, किताब में ये सब दिया भी नहीं है। तो सिलेबस में हमारा केवल फ्लेक्सिबल कपलिंग में बुश पिन कपलिंग ही बनाना है। तो आज हम लोग जो है यहीं तक रखते हैं। इन्हीं बुश पिन कपलिंग को इसमें हम लोग केवल प्रैक्टिस करेंगे बना करके। तो आज हम लोग यहीं पर रखते हैं। धन्यवाद।